हाँ, ये नबीनमा बताया था, हमारे औरत को फोन कर कर बताया, हर खबरी लाल यही बताया कि ई पूजवा उजा गई है। और हो सकता है कि हमारे लड़की को गायब कर दिया हो, कहीं दूसरे ठाई भेज दिया हो, या चाहे मार कर बिक दिया है। वो प्रशासन से क्या मांग कर? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि प्रशासन जाकर पूछिए उषा देवी से, नवीन चौधरी से। प्रशासन कहे कि उषा देवी के घर आप नहीं जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा मुख्य आरोपी जो है वो नवीन चौधरी और उषा देवी है। वही दोनों आरोप लगा, क्या वजह हो सकती, क्या वजह है? वजह है कि हमारे सास जो है उषा देवी और ससुर कृष्णा चौधरी वो 14 साल से अलग अलग है। अपने पत्नी को जो हमारे साथ इतना दिन से व्यवहार करते आए, ये बड़ा बढ़िया व्यवहार करती है वो हमारे साथ, तब उसको छोड़ देंगे? चुमा नहीं न लेंगे। और नवीन चौधरी और उषा देवी का अफेयर चल रहा है। और वो लोग सेक्स रैकेट का धंधा चलाते हैं, जिसका सबूत वहाँ का पंचनामा में यहाँ पे है। आप स्क्रीन पे कि हमारी पत्नी हमारे दामाद पर जो लगा रही है आरोप, वो खुद गलत औरत है और हमारे दामाद पर लगा रहे इसलिए कि हम लोग बच जाएं और दामाद और ससुर जेल चल जाए। तो बक्सर एसपी साहब को, बक्सर डीएसपी साहब को और बगेन थाना को हमने भेज दिया है। पोस्ट ऑफिस नहीं, आज भेजे हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। और आज ही हमने मुख्यमंत्री जनता दरबार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। हमारी बेटी हम ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, कर रही है हमारे दामाद को कि इससे पैसा मांगे और बेटी को वहीं रखे। कोई बेटी को अपने के यहाँ रखता है? शादी के बाद तो पति के यहाँ रहना, पति के यहाँ रहते हैं। क्या कह सकते हैं कि जब हमारी पत्नी ही बेकार है, जब अपने पति को नहीं चिन पा रही है कि हमारे पति के पास इतना धन है, उसका भी तो शौक है किसी से शादी करने का, किसी को रखने का। पैसा है तो कोनो औरत मिल जाएगी। धंधा चलाती है उस टाइप का है ही। तो हमें लग रहा है कि वो नवीन पटेल, क्योंकि नवीन पटेल का मेरे पास कॉल भी ज़्यादा आ रहा है, वो भी हम दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहे। हमारा नाम श्री कृष्णा चौधरी है। कृष्णा चौधरी। आप बताइए कि आपकी पत्नी पर और बेटी पर इल्जाम लगाया जा रहा है, कहाँ तक सही है? हमारे बेटी पर और पत्नी पर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है। वो हमारी पत्नी, हमारी जो बेटी है, वो हमारे दामाद पर इल्जाम लगा रही है और हम पर लगा रही है। हमारे दामाद सेहान के रहने वाले हैं, वैशाली जिला का। हमारा घर है बक्सर जिला पांडेपट्टी। और हमको पता चला कि हमारे दामाद हमारे यहाँ फ़ोन किए कि पापा ऐसा ऐसी बात है, तो हमारा दिमाग थोड़ा गर्म हो गया। हम कहने कि साला ये किसे हो गया? जब हम अपने दामाद के यहाँ जाते हैं तो हमारा इतना इज्जत करता है, इतना सेवा करता है, हमारे लड़की को भी यहाँ पर रखा है, अरे शिकायत नहीं सुनाया है, तो ये इल्ज़ाम लगा रही है। तो हमारी पत्नी जो है इल्ज़ाम इसलिए लगा रही है कि वो हमसे 14 साल से अलग रहती है। आपसे 14 साल से अलग है? 14 साल से मुलाकात नहीं है आपकी? नहीं, वो आपके घर आती भी नहीं है? नहीं है। और हमसे 4 लाख रुपया ले लिया है बीच में। जो बैंक का मैनेजर है पोस्ट ऑफिस का, वो दिवा दिया। हमारे डॉक्टर साहब थे, वो बोले कि दे दीजिए पैसा इनको, अपने बच्चे को लिए, इसके नहीं। वो पैसा लेकर ज्वाइंट खाता खुलवाए थे उसका, अपने पत्नी का। वो जाकर वहाँ से गड़बड़ कर दिया होगा वहाँ का एजेंट, वो जाकर पैसा ब्रह्मपुर में काट लिया 2 महीना के बाद। अच्छा, आपकी पत्नी पैसा निकाली? हाँ, निकाल लिया 4 लाख रुपया। हमसे नहीं कुछ बोला। जब शादी हुआ था तो हमको उस शादी में तनको मालूम नहीं था, ना हमसे पत्नी बताई, ना हमारी लड़की बताई। हो सकता है कि लड़की हमारी पत्नी के दबाव में हो, इसलिए नहीं बता पाई हो, लेकिन हमारी पत्नी नहीं बताई। और वो किसके कहने पर नहीं बताई होगी, उसके साथ 3-4 आदमी रहता है।
जिसका एक नाम है नवीन चौधरी। वो आता है जाता है, उसको हम बढ़िया से पहचानते हैं। नवीन चौधरी है, उस उर्फ पटेल बोला जाता है। वो बरुहा का रहने वाला है, गोला पर दुकान खोला है। ठीक है, वो हरदम जाता आता है। और वो हमारी पत्नी जो है, जब हम वहाँ जाते हैं तो आती नहीं है और ना रहने देती है। एक बात बताइए, वहाँ आप हमको हमारी बात सुनिए। आपकी शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज से हुई होगी, ठीक है? तो शादी के कितने दिन बाद से आपकी पत्नी जो है वो अलग रह रही है? हमारे जब तीन लड़की पैदा हो गई, लड़का पैदा हो गया, सबसे बड़ी लड़की है जो अमित चौधरी से शादी हुआ है, और ये लड़के का शादी नहीं हुआ है, और लड़का का। ये हमारे लड़का को छोटे पर बाहर भेज दिया। इसलिए भेज दिया कि हमारा लड़का ये रहेगा तो ये कुछ बता सकते हैं अपने बाप से। तो छोटे पर से चल बाहर चला गया। लेकिन छोटे लड़का को भेजना नहीं चाहिए, ये गलत बात है उसका। हम जाते हैं तो वो रहती नहीं है हमारे साथ। पैसा लेने के लिए जो हमारी माँ फिक्स किया था पैसा, वो लेने के लिए आ गई। ना माँ के मरने में आई, ना पिता के मरने में आई, ना भाई के मरने में आई। तो हमको गुस्सा आ गया कि जब ये आती नहीं है तो ये रहती किसके साथ है। हम सवाल ये है कि जब वो घर नहीं आती है, अपने पति के पास नहीं आती है, तो आखिर जीवन यापन के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती है आज के युग में, तो वो कहाँ से पूर्ति होती है? उसके माँ की पेंशन मिल रहा था, और उसको खेत जो था वो बेचकर उसकी माँ उसके नाम से रख दिया। तो आपका साला नहीं है क्या? ना साला नहीं है, ना ससुर है। सास भी मर गई है, और वो हमारे कागज लेकर भाग गई थी माँ का, पैसा वाला। तो वो पैसा कागज ले आई तो 4 लाख रुपया मांगा, हमने दे दिया ज्वाइंट अकाउंट पर। ये सामाजिक तौर पर दिए आपकी अकेले सामाजिक अकेले? तौर पर दिए। हमसे मैनेजर बोले, डॉक्टर साहब 5 आदमी थे, ये 3 आदमी को लेकर गई थी बैंक पर कि नहीं देगा तो इसको मार देना है। मतलब इतनी खतरनाक है आपकी वाइफ की, वो आपको मार भी सकती है? हाँ, वो गई थी, हम गए थे बगेन, तो हमको बोलती है कि अब तोरा से क्या मतलब है हमारा। ये बीवी बोली हमारी। तो हम कहें कि भाई जब हमको नहीं समझ पा रही है तो ये हमारे दामाद को क्या समझेगी। तो उसी पहाड़ा तो हमारे लड़का को पढ़ा दिया है। नहीं, वो लड़का लड़की जो है वो माँ के साथ रहती है, तो हाँ, माँ की बात मानेगी। हाँ, माँ की बात मानेगी, लेकिन जो माँ करती है वही तो लड़का भी करेगा, लड़की भी करेगी। तो आपको क्या, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित जी, एक बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है आप पर कि आपकी पत्नी जो हुई उसकी हत्या कर दी गई है, गायब हो गई है। आशंका है कि हत्या कर दी गई है और इल्जाम आप पर लगाया जा रहा है। इसके संतुष्टि के लिए आपके ससुर जी यहाँ आए, लेकिन उनका कहना है कि भाई यहाँ हमारी बेटी आए हैं। तो इतना संगीन आरोप है, क्या कहें? जैसे जो हमारे पास नवीन चौधरी भी कॉल किए हैं, इसमें सबसे बड़ा मुख्य आरोपी जो है वो नवीन चौधरी और उषा देवी है। वही दोनों आरोप लगा, क्या वजह हो सकती, क्या वजह है? वजह है कि हमारे सास जो है उषा देवी और ससुर कृष्णा चौधरी, वो 14 साल से अलग अलग है, और नवीन चौधरी और उषा देवी का अफेयर चल रहा है। और वो लोग सेक्स रैकेट का धंधा चलाते हैं, जिसका सबूत वहाँ का पंचनामा में यहाँ पे है। आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। स्क्रीन पे थोड़ा जूम करके दिखाया जाए कि ये एक ग्राम कचहरी बगेन जो ब्रह्मपुर प्रखंड बक्सर का है, वहाँ के सरपंच का ये है कि भाई ये उषा देवी जो है वो शादी के बाद लगभग 14 साल से अपने पति से अलग हैं। तो ये वहाँ के सरपंच बता रहे हैं। वो सेक्स, हमारी सास जो है उषा देवी, वो सेक्स रैकेट का धंधा चलाती है। वो जैसे शिव चर्चा होता है वैसे करती है, उसी आड़ में वो सेक्स रैकेट का धंधा चलाती है। तो ये संगीन आरोप आप भी लगा रहे हैं कि वो सेक्स रैकेट का धंधा चलाती है, वो चलाती है, उस टाइप का है ही। तो हमें लग रहा है कि वो नवीन पटेल, क्योंकि नवीन पटेल का मेरे पास कॉल भी ज़्यादा आ रहा है, वो भी हम दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पे। और नवीन पटेल हमारे पास जब भी कॉल करते हैं बोलते हैं कि आज विदाई हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम बोले कि हमको विदाई नहीं चाहिए, हमको डिवोर्स चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए। तो हाँ करते करते लास्ट में उनका जो कॉल है
वो कॉल डिटेल हम दिखाते हैं कि मेरे पास कितना बड़ा। ये थोड़ा जूम करके दिखाया जाए कि ये लगातार कॉल आ रहा है, ये लगातार 50 कॉल है आपके मोबाइल पे। तो आपकी बात होती है क्या नवीन जी से? कोई क्या नवीन जी से बात हुई है, कल तक नवीन जी से बात हुई है। जब हमारे ससुर आए, कल हमारा बोला, पहले तो बोला था कि मर्डर किए हो, कल बोला था कि घर में बंद करके मार रहे हो। जिस समय हमारे ससुर हमारे साथ बैठे थे उसी समय कॉल आया, तो हम अपने ससुर को फोन दिए। वो पता नहीं वो दोनों में क्या बातचीत हुई, वो नवीन चौधरी फोन कट कर दिया, उसके बाद फोन वो अभी तक नहीं किया है। तो ये कैसे आरोप लगाया जा रहा है? वो कोई कहाँ से देख लिया कि आप घर में बंद करके मार रहे हैं, जबकि आस पड़ोस से आपके ससुर जी ने पता किया होगा कि वो तो आई ही नहीं यहाँ। उससे पहले आके वो पता किए, नाश्ता पानी किए, हर चीज किए। अगर मारना रहता, हमारी बीबी यहाँ नहीं है, मारना रहता तो हम अपने ससुर को टॉर्चर कर सकते थे। तो हमारे बच्चा और बीबी को नवीन पटेल और उषा देवी दोनों मिलके कोठा पे बेचा है, एकदम फुल्ली कंफर्म है। इसमें हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इस पे संज्ञान लेते हुए जांच किया जाए, जिसका आवेदन हम पोस्ट ऑफिस द्वारा एक डीजीपी साहब को, बक्सर एसपी साहब को, बक्सर डीएसपी साहब को और बगेन थाना को हमने भेज दिया है। पोस्ट ऑफिस नहीं, आज भेजे हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। और आज ही हमने मुख्यमंत्री जनता दरबार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। हम मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी जा रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आपकी पत्नी 2021 से आपके साथ नहीं है, मतलब वो आपके घर में नहीं है। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि वो अपना पूरा साजो सामान लेके चली गई थी। वो यहाँ से, वो हमारे यहाँ से 3 बार वो गायब हुई है, और तीनों बार गायब करने में नवीन चौधरी का और उषा देवी का ही हाथ है। एक बार फर्स्ट बार भागी है हरियाणा से, जिसका केस हमने किया तो हमारे ससुर जी रुकवा दिए कि मेरे यहाँ आई है, मैंने अपने मायके गई है। हाँ, हम बोले कि वहाँ गई है, अब जाके वहाँ पहले देखिए, उसके बाद केस रुकेगा। वहाँ गए, वहाँ थी तो हम वहाँ का केस रोक के चल आए। दूसरी बार मेरे घर से भागी, तीसरी बार फिर भागी, मेरे घर से ही भागी,